या आप जितने भी लोग हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के जीवन में अद्भुत कामों को करे, हालेलुया हालेलुया। इस संडे हमने एक टॉपिक को देखा था, शैतान आत्मिक बंधुआई को लेके आता है। प्रिय सुनने को बहुत ध्यान से, हमें हमारे जीवन में इस बात को जानना जरूरी है कि हमारे जीवन में जो रुकावटों को लेके आने वाला हमारा जो शत्रु है, उसके बारे में हमें समझने की, जानने की आवश्यकता है। हालेलुया। कई बार हम मसीह लोग इग्नोर करते हैं इस सच्चाई को। कई बार हम लोग पूरे समय चर्च में शैतान शैतान, मेरी प्रार्थना को शैतान नहीं रोक रहा है, मेरे जीवन में शैतान ये कर रहा, मेरे घर में शैतान ये कर रहा, बहुत सारी चीजें हम शैतान के ऊपर डालते हैं। सुनिए को बहुत ध्यान से, परंतु कहीं ना कहीं हम शैतान के ट्रिक्स को, उसकी युक्तियों को नहीं जानते। हालेलुया। कि वो किस प्रकार हमारे जीवन में और परिवार में, घरों घरानों में, इवन कलीसियाओं में, मसीह लोगों में, विश्वव्यापी कलीसिया में वो किस प्रकार काम कर रहा है, इस बात को आज जानने की आवश्यकता है। हालेलुया। और मैं एक बात को आपको बताना चाहूंगा कि शैतान जो है वो आत्मिक बंधुआई को लेके आता, और यह आत्मिक बंधुआई आपके जीवन में आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगी। आप हमेशा नीचे और नीचे जाएंगे। एक बात को समझिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर ने अदन की वाटिका में शैतान को कहा कि तू जिंदगी भर रेंगता हुआ चलेगा। तू क्या करा? उसने बोला कि तू जिंदगी भर क्या करेगा? रेंगता हुआ चलेगा, और जीवन भर तू भूमि की मिट्टी को चाटा करेगा। आपको मालूम, वो शैतान, वो हमारा शत्रु जो है, वो हमसे बहुत चिढ़ता है। वो हमसे इतना ज्यादा चिढ़ता है, वो हमसे इतना ज्यादा कहना चाहिए घृणा करता है कि हमें वो चाहता कि हम भी रेंगे। वो चाहता है कि हम भी नाश हो जाएं उसके साथ। इसलिए वो सारे ट्रिक्स के साथ, सारी युक्तियों के साथ हमें नाश करने के लिए आता है। इसलिए तो यीशु मसीह यूहन्ना 10:10 में इस प्रकार से बोलता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया है। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। मैं रक्षित जोसेफ अपने चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में आप सभी का स्वागत करता हूं। रक्षित जोसेफ पेज में आपका स्वागत करता हूं। मैं एक बात को आप लोगों को बताना चाहूंगा, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि प्रभु आपसे इन वचनों के द्वारा बातचीत करने जा रहा। सुनेगा बहुत ध्यान से। मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा। हालेलुया। आप जब चैनलों को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हमेशा नए नए वीडियो जैसे यहाँ से रिलीज होते हैं उसका नोटिफिकेशन मिलता है। हालेलुया। और नई शिक्षाएं जितनी भी हैं वो आपको मिलेंगी। हालेलुया। आपकी लैंग्वेज में। हालेलुया। इसलिए जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मैं एक बात को आज आपको बताना चाहूंगा, शैतान का उद्देश्य। पिछले इतवार हमने देखा था कि शैतान आत्मिक बंधुआई को लेकर आता। आज हम शैतान के उद्देश्य को हम देखेंगे। उस उद्देश्य में बहुत सारी बातें हैं जो वो हमारे जीवन में लेके आता है। आप में से बहुत सारे लोग एक ही तरीके का जीवन जी रहे हैं, एक ही प्रकार के बंधन में फंसे हुए हैं, एक ही प्रकार की विपत्ति आपके जीवन में हमेशा आ रही है, एक ही बात हमेशा आपके जीवन में हो रही है, और आप हमेशा एक बात को बोलते, पास्टर, प्रिय प्रभु के दास दासियां, हमारे जीवन में हम कैसे इससे निकलेंगे। मैं आज आप लोगों को एक बात को बोलूंगा, प्रभु का दास होने के नाते इस बात की मैं आपको सलाह दे रहा हूं, आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को समझें, अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को महत्व दें। परमेश्वर का वचन आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल देगा। हालेलुया। चलिए जानेंगे शैतान का उद्देश्य क्या। वह चाहता है कि हम उसकी आराधना करें। जो शत्रु है वो हमेशा झूठ के साथ आता है। शैतान जो है वो झूठ का पिता है। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, यीशु मसीह बोलता तुम अपने पिता शैतान की ओर से, क्योंकि वो शुरू से, आरंभ ही से झूठ बोलता आया है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो झूठा है और झूठी बातें वो हमारे सामने लेके आ रहा है, झूठे कार्यों को वो लेके आ रहा है, और लोग उसकी ट्रिक में, उसके कार्यों में फंसते चले जा रहे हैं। सुनिएगा, इसलिए वह हमारे सामने बहुत से झूठे ईश्वरों को, बहुत सारे झूठे बातों को दिखाता है, ताकि मनुष्य जाति, ताकि हर एक व्यक्ति उसके ऊपर क्या करे, विश्वास करे।
शैतान जो है वो झूठी बातों को लेकर आके उस पे क्या करवाता है, हम उससे बिलीव करवाता कि हम उन बातों को क्या करें, उसको हम ग्रहण करें, हम उसको स्वीकार करें, ताकि हम जीवित परमेश्वर को छोड़कर, प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर हम शैतान के पीछे चलने लगे। ये उसकी एक योजना है, ये उसका छलावा है, और वो छल के साथ हमारे को फंसाने के लिए आ रहा। पर मैं आज आप लोगों को एक बात को बोलूंगा, आज हमारे लिए एक खुशखबरी है कि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। यीशु मसीह में वो हमसे प्रेम करता है। जब हम यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करते, जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते, वो शैतान की सारी बातों से हम आजाद हो जाते हैं। यीशु को जब तक हम अपने जीवन में नहीं बुलाएंगे तब तक हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। सुनिएगा, वह चाहता कि हम उसकी आराधना करें, पहली बात हमने देखा। दूसरी बात, वह आपके जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा नहीं होना देना चाहता। वो कभी भी आपके जीवन में जो परमेश्वर की इच्छा है, जो परमेश्वर की योजना है, उसको कभी भी वो पूरा होने नहीं देना चाहता। इसलिए तो यीशु मसीह अपने जीवन में निरंतर प्रार्थना करता रहा। इसलिए तो यीशु मसीह परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा होने के लिए प्रार्थना करता रहा, और बहुत बार वहां पर लिखा हुआ है, जागते और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यीशु मसीह इस बात को बोलता, सुनिएगा बहुत ध्यान से, बोलता है तुम प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यीशु मसीह बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जिस प्रकार यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, जब चेले उससे बोलते, प्रभु हम क्यों दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए, क्यों हम वो नहीं कर पाए, तो उसने बोला कि तुम प्रार्थना नहीं करते हो, तुम्हारी जो प्रार्थना है वो प्रार्थना सामर्थी नहीं है। प्रियो, आज एक बात को समझिएगा बहुत ध्यान से, हमारी प्रार्थना में सामर्थ की आवश्यकता है, और सामर्थ हमें तभी मिलेगी जब हम उपवास के साथ जाएंगे, उपधनवास, परमेश्वर के साथ वास करेंगे। जब हम उसकी उपस्थिति में बैठकर हम उसकी स्तुति, आराधना और प्रार्थना करेंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे, तभी हम सामर्थी होते चले जाएंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर की इच्छा के लिए, परमेश्वर की योजना के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को समर्पित कर दिया। अब वो इस प्रकार से बोलता, सुनेगा बहुत ध्यान से, जब वो दुख का समय उसके जीवन में आया था, वो परेशानी उसके साथ थी उसके जीवन में, जब वो एक बड़े दुख से, मृत्यु के दौर से होकर जा रहा था, तब भी बोलता है, बोले प्रभु अगर हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से तू क्या कर दे, अलग कर दे, परंतु मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। आज परमेश्वर चाहता है कि उसकी इच्छा मेरे और आपके जीवन में हो, परंतु एक शत्रु है जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा होने नहीं देना चाहता। सावधान हो जाएं, आज से इस बात को समझिए। चलिए जल्दी से मैं आपको उस बात में बताऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ मत्ती 2 उसका 1 और 2 में इस प्रकार से लिखा हुआ, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। आपको एक बात को बताऊंगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये जो तारा है ये यीशु मसीह के जन्म का संकेत बताता है। पूरे भूमंडल में जितने भी ज्योतिष शास्त्र के जानने वाले लोग थे, उन्होंने जब उस चमकीले तारे को देखा, जब उस आकाश में उस चिन्ह को देखा, तो लोगों ने बोला एक राजा पैदा हुआ है, एक राजा पैदा हुआ है, इस तारे का चिन्ह क्या है, और उन लोगों ने खोजबीन शुरू की। आज मैं आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं किसी भी वचन को मैनिपुलेट नहीं कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा, बहुत गहरी बात है और बहुत जरूरी बात है, इन दिनों में आपको जानने की आवश्यकता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, तारे का हमारे जीवन में एक उद्देश्य है, तारे का हमारे जीवन में एक उद्देश्य है। क्या सितारा आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, जानने की आपको जरूरत है। क्या वह मुझसे प्यार करता है या करती है, इस बात को हम तारे के थ्रू जानते हैं। क्या मुझे आज यात्रा करनी चाहिए, सुनिएगा बहुत ध्यान से। क्या सितारे हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकते हैं। आपको मालूम है, अगर आप मॉर्निंग में अगर आप टीवी चैनल्स को आप लगाते हैं, तो उसमें खासकर न्यूज चैनल को, उसमें आता है आज का भविष्य, आपके तारे,
आपके तारे करके एक प्रोग्राम आता है। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूं, इस बात पे कोई भी आमीन मत लिखिए, बहुत ध्यान से समझिए। इस तारे के बारे में वे लोग आपको बता रहे हैं जो जादू टोना करते हैं, जो नाना प्रकार की गलत चीजों के द्वारा आपके तारे को प्रोग्रामिंग करते हैं, जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको डिसीव कर रहे हैं परमेश्वर के प्लान से और आपको शैतान के प्लान में लेके जाना चाह रहे हैं। ये शैतान का तंत्र मंत्र है, शैतान की युक्तियां हैं, उसके पूरे तंत्र के साथ वो बैठा हुआ है कि लोग सबसे पहले उठकर पेपर में राशिफल को देखते हैं, आज के भविष्य को पढ़ते हैं, लोग अपने हाथ को ले जाकर दिखाते हैं कि मेरे हाथ की रेखाओं में क्या, अगर आपने ऐसा किया है तो क्षमा मांगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको मालूम है ये तारा आपके जीवन में एक उद्देश्य रखता है, क्योंकि मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा, इस तारे के थ्रू शत्रु आपके ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा है। जादू टोना करने वाले कंट्रोल करते हैं, और इस बात को मसीह लोगों आपको जानने की बहुत जरूरत है। मैं एक बेहतर दृष्टिकोण के साथ आपको इस बात को बताने की कोशिश करूंगा। जाने कि क्यों बाइबल में तारे के बारे में लिखा हुआ, बाइबल बिल्कुल खुलकर बोल रही है, और खासकर यीशु मसीह के जन्म से ये तारे की बातें जुड़ी है। और देखिए वो यहां पर क्या बोलता है, मत्ती 2:9-10 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, वे राजा की बात सुनकर चले गए, और देखो जो तारा उन्हें पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चलने लगा। ये तारा जो था ये उनके आगे आगे चल रहा है एक मार्गदर्शक के रूप में। और सुनिएगा वहां पे लिखा हुआ, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया, उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। बाइबल इस प्रकार को बोल रही है, तारा उनकी अगुवाई कर रहा है, तारा उनके साथ साथ चल रहा था। तारे को देखकर ज्योतिषी वहां पर पहुंचे, तारे को देखकर उनने ढूंढ ढांड की, तारे को देखकर उनने गणना किया कि कोई एक महान व्यक्ति पैदा हुआ है। आज आपको एक बात को बताऊं, इस संसार के चाहे किसी भी कोने में आप चले जाएं, भविष्यवाणी सांसारिक लोग भी सुनते हैं। हम आत्मिक लोग पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, परमेश्वर के वचन की प्रेरणा से होने वाली भविष्यवाणियों पर विश्वास करते, उसको ग्रहण करते और उसको रिसीव करते, तब आप टाइप आमीन लिखें। परंतु संसार के लोग शैतान की शक्तियों के द्वारा और गलत चीजों के द्वारा उन भविष्यवाणियों को प्राप्त करते हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, इसलिए वे तारे के थ्रू काम को करते हैं, तारे के थ्रू वो अपने जीवन में कुछ प्रोग्रामिंग को करते हैं। पहली बात, इस बात में आपको बताऊंगा, वह आपके तारे का रीप्रोग्राम कर सकता है। सुनिएगा, शैतान जो है आपके तारे का रीप्रोग्राम कर सकता है। एक बात को मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर यीशु मसीह का तारा था तो क्या आपका और मेरा तारा नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो काय के लिए वह कहना चाहिए जी न्यूज़ और दूसरे न्यूज़ चैनल में, खासकर आज तक जी न्यूज़, एनडीटीवी, इंडिया टीवी, सब में आता आपके तारे, आज का दिन, आपका मुहूर्त और नाना प्रकार के प्रोग्राम ऐसे आते हैं। और उसमें खासकर उन लोग भविष्यवाणी, एक प्रोग्राम आता भविष्यवाणी, आज की भविष्यवाणी, ऐसे करके इस प्रोग्राम में वे सब आपके स्टार के बारे में बताते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। आपको मालूम है वह आपके तारे को रीप्रोग्राम कर सकता है। शत्रु जो है वो कभी जब आपसे लड़ाई होती है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब बहुत सारे लोग आपसे आमने सामने की लड़ाई को नहीं जीत पाते हैं, या आपसे जलन रखते हैं, या आपसे ईर्ष्या रखते हैं, या नाना प्रकार की आपके साथ बुराइयां होने के कारण वे क्या करते हैं, आपके विरुद्ध में जाकर जादू टोना, तंत्र मंत्र करते हैं। और वे तंत्र मंत्र के द्वारा, सुनिएगा, वो रीप्रोग्रामिंग करते आपके तारे को। आज समझिए, अगर आप एक मसीह हैं तो आप जरूर छुटकारा पाएंगे। शत्रु को जानिए और उसके विरुद्ध में खड़े हो जाएं, अपनी ढाल को लेकर, अपनी आत्मा की तलवार को लेकर, परमेश्वर के वचन को लेकर खड़े हो जाएं, ताकि आप शैतान की सारी युक्तियों का सामना कर सके। और सुनिएगा, वहां
आपके जीवन में प्रभाव डालता है। आप जब सच्चे परमेश्वर से दूर हो जाते तब वह अपना उद्देश्य आपके जीवन में पूरा करना चाहता है। जब रीप्रोग्रामिंग शैतान आपके जीवन में करता, सबसे पहले वो कैंची चलाता है, परमेश्वर से आपको दूर कर देता है, परमेश्वर के साथ आपके संबंध को तोड़ देता। आज मेरी वाइफ ने किसी व्यक्ति के लिए भविष्यवाणी किया जो इस समय इस प्रोग्राम में था। आपको मालूम है, या अभी वो सुन रहा है, आप अभी भी प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो, आपको प्रार्थना में अब अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं आप डल हो, कहीं ना कहीं आप वो संबंध परमेश्वर के साथ नहीं बना पा रहे। आपको मालूम, शत्रु आपके कनेक्शन को कट कर रहा है। कई बार आप अपनी बीमारी का बहाना बना के प्रार्थना में नहीं आते, कई बार आप एफर्ट नहीं उठाते हैं और आप परमेश्वर के उस आशीषों को खो देते हैं। कई बार आप एक्सक्यूज कर लेते हैं, भैया हम नहीं आ सकते, सिस्टर हम नहीं आ सकते, पास्टर हम नहीं आ सकते हैं। ऐसा नहीं, आप जब तक परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा आप उन शक्तियों पर विजय नहीं पाएंगे, आप कभी भी आप छुटकारा नहीं पा सकते। आपको उसकी सामर्थ्य का साथ खड़े होना है, आपको खड़े होना उन लोगों के साथ जो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और वो यहाँ पर सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो आपके जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करता। सबसे पहले वो परमेश्वर से आपको दूर लेके जाता और हर एक गलत कार्य को वह करवाता जो परमेश्वर नहीं चाहता है, उस कार्य को वो कराता है। आज मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ एक उदाहरण। एक कंप्यूटर को जब आप लेते हैं और कंप्यूटर में जब आपको अगर वो सॉफ्टवेयर पसंद नहीं आया तो आप उसको क्या करते हैं, उसको फॉर्मेट मार के फिर से उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। उसके ऊपर आप दूसरी विंडो को चढ़ा सकते हैं। आपने हो सकता है 10 विंडो का कहना चाहिए कंप्यूटर लिया है और वो अब उतना अच्छा लग नहीं रहा है, आप उसको ऑपरेट नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करते हो, आप उसको जाके फॉर्मेट करवाते हो और उसके बाद आप उस पर कौन सा विंडो चढ़ा लेते हो, आप उससे नीचे के वर्जन को चढ़ा लेते हो। मतलब आप 6 या 7 या 8 विंडो को आप चढ़ा लेते हो, जिसके द्वारा आप कहना चाहिए उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते। मैं आपको एक बात बताऊं, जिस प्रकार एक कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग किया जा सकता है, उसी प्रकार शत्रु परमेश्वर से कनेक्शन को कट करके आपके जीवन में वो अपने प्रोग्राम को फीड करना शुरू कर देता है। हालेलुया। एक जवान बच्चे सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब आप परमेश्वर की संगति से दूर हो जाते हैं तब आप शत्रु के छलावे में आ जाते। जब आप प्रार्थना नहीं करते, जब आप वचन को नहीं पढ़ते, जब आप स्तुति आराधना नहीं करते, जब आप सच्चे हृदय से परमेश्वर के चरणों में नहीं बैठते, कहीं ना कहीं शत्रु आपके जीवन पे प्रभाव डालना शुरू कर देता और आप धीरे धीरे उसके दबाव में आते जाते, उसकी चाल में आप फंसते चले जाते हैं और एक दिन फिर वो आपका सत्यानाश कर देता। पहली बात हमने इसमें देखा, वो आपके तारे को रीप्रोग्राम कर सकता। दूसरी बात, पूर्व दिशा, बाइबल में लिखा हुआ पूर्व और पूर्वी दिशा, पूर्व में जादू टोना होता था, पूर्व काल से आज तक यह होता चला आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। देखिए वो यहाँ पर बोलता, वे राजा की बात सुनकर चले गए और देखो जो तारा उन्हें पूर्व में दिखा था। ये तारा जो बता रहा है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं आज आपको बताऊं, पूर्व दिशा में जादू टोना होता था, होता है और आगे भी ये होता रहेगा। हालेलुया। ये शत्रु की एक बहुत बड़ी छिपी चाल है, इस बात को समझिए। और लिखा हुआ हम सब पूर्व में ही रहते हैं, हम सब जितने भी हम पूर्वी लोग हैं, पश्चिमी नहीं हैं, हम पूर्वी लोग हैं। और सुनिएगा, हमारे आसपास के माहौल में हम नाना प्रकार की भक्ति पूजाएं, नाना प्रकार के जादू टोना, तंत्र मंत्र, काला जादू, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के जादू टोने को, अलग अलग प्रकार की भूत सिद्धि को, अलग अलग प्रकार की हम ऐसी बातों को देखते हैं जो शैतान की शक्तियों के द्वारा की जाती है। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, ऐसी भूत सिद्धि जिसके द्वारा आत्माओं को बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है। नाना प्रकार के तंत्र मंत्र होते हैं, नाना प्रकार की चीजें होती है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। उसके बाद ग्रह नक्षत्र, कुंडली देखना, वास्तुशास्त्र, कुंडली का योग और बहुत सारी और भी बातें जिसको शैतान करता है और करवाता है। किससे? अपने लोगों से। आपको मालूम है ये सब जादू टोना पूर्व में होता था और होता है। और पूर्व दिशा
बाइबल में इस बात को बता रही है कि पूर्व में क्या हो रहा है, जादू टोना। यीशु मसीह के समय से अब तक ये बात होती चली आ रही है। हमको समझना, शैतान हमारे जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा नहीं होना देना चाहता, इसलिए वो इन सारी चीज़ों के द्वारा, एक बड़े छलावे के द्वारा लोगों को छलता है और परमेश्वर से दूर करता चला जाता। सुनेगा, तीसरी चीज हमें इस बात में एक और बात को समझना है, ज्योतिष का सहारा पूर्व समय से लेकर अब तक लिया जा रहा है। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते। बाइबल पूरी भविष्यवाणी से भरी हुई किताब है। और एक बात को मैं ऐसा बोलूं, कई बार आज आप बोल रहे होगे, अरे पादरी साहब आप किस प्रकार की बात कर रहे हो, जादू टोना और इसकी, है ना, ये सब सही प्रचार नहीं है, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा। परंतु मैं आज आपको एक बात को बताऊंगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। बाइबल एक बात को बोलती है, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने के कारण नाश हो रही है, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना रखने के कारण बंधुआई में जा रही है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। पूर्व काल में आपको मालूम है, राजा महाराजा लोग और दूसरे लोग ज्योतिष शास्त्र का सहारा लिया करते, तो बाइबल में इसका प्रमाण है। सुनिएगा, ज्योतिष शास्त्र का सहारा पूर्व समय से होता चला आया। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, निदान दानियल मेरे सन्मुख आया, जिसका नाम मेरे देवता के नाम के कारण बेलशस्सर रखा गया। सुनिएगा, ये दानियल वही है जो शद्रक, मेशक और अबेदनगो के साथ बंधुआई के देश में बेबीलोन में पहुंचाया गया। ये दानियल जिसमें परमेश्वर के आत्मा रहती थी, पवित्र आत्मा इसके अंदर में वास करती थी, परंतु इस बच्चे के नाम को लोग ने बदल कर बेलशस्सर रख दिया। आपको मालूम है, उन्होंने अपने देवता का नाम उस पर रख दिया। फिर भी दानियल ने परमेश्वर का भय माना, फिर भी दानियल परमेश्वर के पीछे चल रहा है। और सुनिएगा बहुत ध्यान से कि हे बेलशस्सर, तू तो सब ज्योतिषियों का प्रधान है, मैं जानता हूं कि तुझ में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। यहां पर देखिए बहुत ध्यान से कलीसिया के लोगों, यहां पर इस बात को वो राजा बोल रहा है, मैं जानता हूं तुझ में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और तू किसी भेद के कारण नहीं घबराता, इसलिए जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताकर समझा दे। सुनिएगा बहुत ध्यान से, इस राजा ने एक स्वप्न को देखा और इसने सारे ज्योतिषियों को बुलाकर एक चीज बोला, मैंने जो सपना देखा मुझको बताओ और मैं सपना तुम्हें नहीं बताऊंगा, और जो भी ज्योतिष मुझे नहीं बताएंगे वे सब मार दिए जाएंगे। आपको मालूम है, सारे ज्योतिष घबरा गए। तब बेलशस्सर को बुलाया गया, मतलब दानियल को बुलाया गया। हमारा परमेश्वर शद्रक, मेशक और अबेदनगो और दानियल का परमेश्वर है, जिसकी आत्मा आपके अंदर में रहती है, जिसका पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर में रहता है। हम ये आरे तारों को नहीं मानते हैं, हम इस जादू टोना तंत्र मंत्र के पीछे नहीं चलते। कलीसिया के लोगों, अगर आपने भूत सिद्धि करने वालों के पास गए, अगर कोई गले में गटर माला पहना, अगर हाथ में यहाँ पे बाजुओं में ताबीज को बांधा है, कमर में कोई चीज को बांधा, पैर में कोई चीज को बांधा, घर में घोड़े की नाल को ठुकवा के रखे हो, या आपके घर में कोई ऐसी एक स्वर्गदूत जिसके हाथ में तलवार लगी हुई है, या ऐसी फोटो जिनमें कुछ प्रकार के स्क्वायर बने हुए और जिसमें कुछ तंत्र मंत्र लिखा हुआ, सब निकाल के फेंक दो। हालेलुया। क्योंकि मैं आज आपको एक बात को बताना चाहूंगा, एक परमेश्वर यहाँ पर है जो जीवित है, जो पवित्र है, जो सामर्थी है। हालेलुया। जो शैतान की सारी युक्तियों को नाश करने में सामर्थी। हालेलुया। वो परमेश्वर जिसके साथ रहता है उसको वो पूरे भेद को बताता है। हालेलुया। वो परमेश्वर आज आपसे और मुझसे एक बात को बोल रहा है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। वो परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आवाज को सुने। हालेलुया। और वो बोलता है कि तू सारे भेदों को बताता है, मुझे फल सहित उसको बता। हालेलुया। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, दानियल 5 उसके 8 से लेके 31 तक मैं आप लोगों के लिए जल्दी से पढ़ूंगा। लिखा हुआ, तब राजा के सब पंडित लोग भीतर आए, परंतु उस लिखे हुए को ना पढ़ सके, और सुनिए, ना सके और ना राजा को उसका अर्थ समझा सके। लिखा हुआ, इस पर बेलशस्सर राजा निपट घबरा गया और भयातुर हो गया।
और फिर उसके बाद लिखा हुआ, और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हुए। राजा और प्रधानों के वचन को सुनकर रानी जेवनार के घर में आई और कहने लगी, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, अपने मन में ना घबरा ना उदास हो। रानी उसको आकर इस बात को बोल रही है, मत घबरा और उदास मत हो। मैं आज आपको एक बात को बोल रहा हूं, आज आप उदास नहीं हो और ना घबराएं। हो सकता है शत्रु ने आपके जीवन में कोई ऐसी प्रोग्रामिंग करने की कोशिश किया हो, उसको आज हम यीशु मसीह के नाम में और यीशु के लहू से खंडित करेंगे। कोई भी जादू टोना, कोई भी तंत्र मंत्र आपके और मेरे खिलाफ काम नहीं करेगा। मैं इस बात की घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में, मैं यीशु मसीह के नाम में एक बात को आप लोगों के ऊपर बोल रहा हूँ, उदास नहीं हो और मत घबराएं, क्योंकि सच्चा और जीवित परमेश्वर यहाँ पे है। और लिखा हुआ, तेरे राज्य में दानियल एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलतशस्सर रखा था, उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। देखिए, रानी इस भेद को जानती थी। हालेलुया। जितनी भी रानियां मुझे सुन रही हैं, हम प्रभु यीशु मसीह में राजा और रानियां हैं। बाइबल साफ बोलती है, एक तुम चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजक हो। हालेलुया। मैं हर एक रानी से और हर एक राजा से एक बात को बोल रहा हूं, हम गली और कूचों के भिखारी नहीं हैं। हालेलुया। हम में जीवित परमेश्वर की आत्मा रहती है। हालेलुया। आमीन लिखें, टाइप आमीन करें। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। आप जीवित परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। आप उसकी स्वरूपता और समानता में बनाए गए हैं। ऐरे गहरे नथु खैरे के समान आप नहीं दिखते हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, आप स्वर्गीय परमेश्वर की संतान हैं, उसके जैसे हैं, और उसका पवित्र आत्मा आपके अंदर में रहता। अब वो यहाँ पर एक बात को बोलता है, सुनिएगा, वो इस बात को बोलते, उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वर के तुल्य बुद्धि पाई गई। ईश्वरों के तुल्य बुद्धि उसमें बताया गया। और उसके बाद बोला गया, और हे राजा, तेरा पिता जो राजा था, उसने उसको सब ज्योतिषियों, तंत्रियों, कसदियों और होनहार बताने वालों का प्रधान ठहराया था। सुनिएगा बहुत ध्यान से, बहुत अजीब सी बात है। आप पहली बार हो सकता है इस संदेश को सुन रहे हो। तंत्र मंत्र करने वाले, कसदी, होनहार, ज्योतिषी, सबका प्रधान, परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, उसका नाम था दानियल। वो उनके ऊपर प्रधान था। देखिए, हमारा परमेश्वर मनुष्य को, जो मैं और आप हैं, हालेलुया, जो हम उसकी स्वरूपता और समानता में, जब हम उसके भय में चलते हैं, तो वो हमें अपनी ज्ञान, बुद्धि और समझ से भर देता है। इसने आपको मालूम, गुलामी में भी परमेश्वर का भय माना। इसने गुलामी के जगह में भी परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा। हालेलुया। बाइबल में एक बात बोलता है, हे जवान, अपनी जवानी में अपने सृजनहार को स्मरण रख। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ, जवान अपनी चाल को किस उपाय के द्वारा शुद्ध रख सकता? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने के द्वारा। आप जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसके द्वारा आप सावधान रहते हैं, उसके द्वारा आप अपने जीवन में आशीष को पाते हैं। हालेलुया। और यहां पर सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये सबका प्रधान था, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब दानियल बुलाया जाए और वह इसका अर्थ बताएगा। मेरा और आपका परमेश्वर सामर्थी है। प्रियों, तंत्र मंत्र करने वालों के पास मत जाओ, कुंडली का दिखाने वालों के पास मत जाओ, कुंडली जागरण कराने वालों के पास मत जाओ। मत दिखाओ किसी के सामने इस पांच उंगलियों के बीच में पाई जाने वाली रेखाओं को मत दिखाओ। बाइबल में लिखा हुआ है, तुम मत जाना उनके पास। हालेलुया। अगर आपने किया है तो पश्चाताप करो। अगर आपने वो तंत्र मंत्र अपने घर में रखा है, फेंक दो निकाल कर, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे बोल रहा, बातचीत कर रहा। बहुत सारे क्रिश्चियन, सुनिएगा बहुत ध्यान से, बहुत सारे क्रिश्चियन अभी 2 नवंबर आने वाला है, उसमें जाएंगे और अपने पूर्वजों की कब्र में जाकर रोएंगे धोएंगे।
सुनिएगा ध्यान, वो भी एक प्रकार की मूर्ति पूजा के समान है। मत करिए ऐसा। हम में और अन्य जातियों में कुछ अंतर है। हमारा परमेश्वर जीवित है। उसने हमको ऑल सोल डे बनाने की आज्ञा नहीं दिया है। हालेलुया। हमको ये सब मनाने के लिए नहीं बुलाया है। हमें जीवित परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए बुलाया गया है। उसके साथ संगति करने के लिए हमें बनाया गया। सुनिएगा वो ध्यान से, वो यहाँ पर क्या बोलता, संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई, इसलिए अब हे दानियल, लिखा हुआ, इसलिए अब दानियल बुलाया जाए और वह इसका अर्थ बताएगा। तब दानियल राजा के सामने भीतर बुलाया गया। राजा दानियल से पूछने लगा, क्या तू वही दानियल है जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा के यहूदा देश से लाए हुए यहूदी बंधुओं में से है? मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर का आत्मा तुझ में रहता है और प्रकाश और प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। देख, अभी पंडित और तंत्री लोग मेरे सामने इसलिए लाए गए कि यह लिखा हुआ पढ़ें और उसका अर्थ मुझे बताएं, परंतु वे उसका अर्थ ना समझा सके। सुनिएगा बहुत ध्यान से, कितनी अजीब सी बात। सब प्रकार का तंत्र मंत्र पंडित लोग, सारे लोग उस अर्थ को नहीं बता पाए। आप समझिए, इसका मतलब एक ही परमेश्वर है जो जीवित परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है जो सच्चा परमेश्वर, एक ही परमेश्वर है जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला, जिसके हाथ में आपका भविष्य सुरक्षित है। बेटे और बेटी, ध्यान से सुन लो। हालेलुया। इधर उधर मत जाओ, इधर उधर मत अपने जीवन को दो नाश करने के लिए। परमेश्वर ने आपको अपनी स्वरूपता और समानता में बनाया है। वो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, बोलता है मुझको इसका अर्थ समझा दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बात को वो राजा बोल रहा है। राजा चाह रहा, मेरे को भेद को बता, इस लिखे हुए को बता। और एक ही व्यक्ति है अब जो हीरो बनने जा रहा। सुनेगा, परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियल भेद खोल सकता है और संदेह दूर कर सकता है। जीवित परमेश्वर का आत्मा ही भेद को खोलता है। जीवित परमेश्वर का आत्मा ही संदेह को दूर करता है। इसलिए मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आज आप लोगों को इस बात को बोल रहा हूं, उस परमेश्वर से प्रेम करो, उससे लिपटे रहो, वो आपके जीवन में अद्भुत बातों को करेगा। और वो सुनिएगा बहुत ध्यान से, संदेह दूर कर सकता है। इसलिए अब तू उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी मुझे समझा सके, तो मैं तुझे बैंगनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और राजा में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। ये उसको पद और उसके सामने उसका सम्मान, उसको अवार्ड और रिवॉर्ड देने की बात कही गई। सुनिएगा, दानियल ने राजा से कहा, सुनिएगा, दानियल ने राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख। जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में होता ना, जब परमेश्वर आपके अंदर में होता, तब आप एक ही बात बोलोगे। सुनिए, अपना पैसा अपने पास रख, अपना सोना चांदी, अपना रुपया पैसा अपने साथ रख। सुनिए, क्योंकि मेरे साथ जो है, जो मेरे अंदर है, वो बड़ा है जो इस संसार में, जो मेरी ओर है वो ज्यादा है जो उसकी ओर है। हालेलुया। तब हमारे अंदर में कॉन्फिडेंस आता, तब हम वो दुष्ट शक्तियों के सामने भी खड़े होकर हम घबराएंगे नहीं, परंतु हम एक ही बात बोलेंगे, जिसके सन्मुख मैं खड़ा होता हूं वो मुझे सामर्थ्य देता है। फिलिपियों 4:13 इस प्रकार से बोलता, जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसकी सामर्थ्य में आप एक शेर के समान गरजेंगे, आप दहाड़ेंगे, क्योंकि आपके अंदर में यहूदा के गोत्र का सिंह रहता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से एक बात को, यहाँ पर क्या बोलता है, दानियल ने उसको बोला अपने दान अपने ही पास रख, और जो बदला तू देना चाहता है वह दूसरे को दे। बोलता है मुझको नहीं चाहिए, दूसरे को दे। और उसके बाद लिखा हुआ है, दूसरे को दे। वह लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। बोलता वो लिखी हुई बात और वो अर्थ मैं तुझको बताऊंगा और समझाऊंगा। हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बड़ाई और प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था। आपको मालूम है, अब दानियल उसको बोल रहा है। आपको मालूम, पुराने युग में भी लोग
ज्योतिषियों को और इन सब लोगों की सहायता लेते थे। आपको मालूम है, और शैतान आज गलत तरीके से लोगों को भरमा रहा है। मेरा ये बताने का मकसद क्यों है कि जानिए, पुराने समय में भी राजा महाराजा लोग, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लीडर आज के समय में वे सब ज्योतिषियों का, गलत चीजों का सहारा लेकर सत्ता को हासिल करते हैं, और ये सब शैतान की चाल है। इसलिए मुझको और आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। इसलिए मुझको और आपको प्रार्थना में बने रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। ताकि आपके बच्चे, हमारे कलीसिया के लोग, हमारा कहना चाहिए वर्तमान और हमारा भविष्य हमारे परमेश्वर के हाथों में है। हमारा जीवन हमारे परमेश्वर के हाथ में है, और कोई भी शक्ति हमें उसकी योजना से हमें रोक नहीं सकती। कोई भी तारा हमें रीप्रोग्रामिंग नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति हमारे तारे को पकड़कर मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। इस बात को जानने के लिए आपको इस बात को जानना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करना जरूरी है, वचन पढ़ना अत्यंत जरूरी है। और वो यहाँ पर क्या बोलता है, सुनेगा। हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा को राज्य, बड़ाई और प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था, और उस बड़ाई के कारण जो उसने उसको दी थी, देश देश और जाति जाति के सब लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों उसके सामने कांपते और थरथराते थे। जिससे वह चाहता उसे घात करता, और जिसको वह चाहता उसे जीवित रखता था। जिससे वह चाहता उसे ऊंचा पद देता, और जिसे वह चाहता उसे गिरा देता। देखिए, दानियल इस बात को उसके पिता के लिए बता रहा था। बोले, वो तेरा पिता इस प्रकार का करता था, परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहाँ तक कि वह अभिमान करने लगा, तब वह अपने राज्य सिंहासन पर से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। जब आप में से भी कई लोग, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको परमेश्वर ने आशीष दिया है, आपको भला चंगा रखा है, आपको जीवन दिया है, आपको अच्छी जॉब दिया है, अच्छा पैसा दिया है, अच्छा घर-बार दिया है, अच्छी पोस्ट दिया है, और आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, तो आप ये नहीं सोचना कि ये मैंने अपनी शक्ति से कमाया है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद करना, बोलना, प्रभु आपकी दया में, आपकी करुणा में मैं ये सब पा सका हूँ। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी दया में मैं ये सब चीज़ों को ले पा रहा हूँ, इसका उपभोग कर पा रहा हूँ। प्रभु, आपकी दया के लिए मैं धन्यवाद देता। प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ इस बात को, कभी घमंड नहीं करना, क्योंकि घमंड करने वाला वो शैतान गिरा दिया गया था। घमंड करने वाला नबूकदनेस्सर, आपको मालूम है, जानवरों के बीच में लाया गया। और देखिए वो यहाँ पर क्या बोलता है, लिखा हुआ, वो मनुष्यों में से निकाला गया और उसका मन पशुओं का सा और उसका निवास जंगली गधों के बीच हो गया। आपको मालूम है, परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है, इसलिए कभी घमंड नहीं करें। जो भी आपको दिया है प्रभु ने, बस उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद दें जो हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, और लिखा हुआ है, वह बैल की नाई घास चरता और उसका शरीर आकाश की ओस से भीगा करता था, जब तक कि उसने जान न लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है। आज मुझको और आपको जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है जो प्रभुता करता है। वो प्रभुता करने वाला एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, और वो आपकी चिंता करता। किसी से डरने की जरूरत नहीं, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। आज तक इस लॉकडाउन में भी आपको खिलाने वाला परमेश्वर, वो आपके साथ है, आगे भी खिलाएगा। एक बड़ी योजना है, उस योजना के लिए आप धन्यवाद दे, प्रार्थना में बने रहे। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, लिखा हुआ है, और वह जिसे चाहता है उसी को उस पर अधिकारी ठहराता है। आपको एक बात को मैं बताना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई बार जब हम अधिकार में आते ना, तो हम घमंड करने लगते हैं। मिशन में अच्छी सीट पे बैठे हुए लोग, अच्छी जॉब पा लिए, तो हम घमंड करने लगते कि अरे नहीं, अब मैं हूं,
मेरे अलावा कोई नहीं। आपको एक बात को मैं बता दूं तो फिर वो परमेश्वर बोलता, बेटा ऊपर मैं हूँ, हालेलुया, तू नीचे मैंने ही तेरे को अधिकारी बनाया हूँ। वो एक झटका देता है ना तो आदमी ना, फिर कहानी खत्म हो जाती इसकी, हालेलुया। इसलिए कभी भी घमंड नहीं करें, हालेलुया। सब कुछ का देने वाला प्रभु है, हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, लिखा हुआ, तो भी हे बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है और यह सब कुछ जानता है, तो भी तेरा मन नम्र ना हुआ, हालेलुया। परमेश्वर ने दानियल से इस बात को उसके मुंह पर बुलवाया। देखिए, परमेश्वर की आत्मा जिसके अंदर में रहेगी, उसके अंदर में आपको मालूम है बोल्डनेस आएगी, हालेलुया। बोल्डनेस हर किसी में नहीं आती, अरे गहरे नथु खैरे बोल्ड नहीं हो सकते। जिसके अंदर में परमेश्वर की आत्मा रहती है ना, वो बोल्डनेस के साथ बोलेगा, हालेलुया। वो बोल्डनेस के साथ इस बात को बोल सकता है कि जीवित परमेश्वर ने जो तुम्हारे और मेरे अंदर रहता है, जो तुम्हारे और मेरे अंदर में कार्य कर सकता है, वो इस बात को करता है, हालेलुया। वो नहीं डरा, वो नहीं उन मंत्रियों से घबराया, वो नहीं घबराया कि राजा मुझको मार देगा, हालेलुया। ये है उसकी बोल्डनेस। अब सुनिएगा वो क्या बोलता है, वरंतु स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने धरवा लिए और अपने प्रधानों, रानियों, रखेलियों समेत उनमें दाख मधु पिया और चांदी, सोने, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवता जो ना देखते, ना सुनते, ना कुछ जानते, उनकी स्तुति की, परंतु परमेश्वर जिसके प्राण तेरा प्राण है, उसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। आपको मालूम है परमेश्वर का दास उसको चेतावनी दे रहा है, तूने परमेश्वर के भवन से उन पात्रों को लेकर आया और उनमें तूने शराब पिया, मदिरा पिया, और रखेलियों, रानियों और उन सबके सामने तूने उनका निरादर किया। आपको मालूम है, घमंड ना करें। घमंड शैतान ने किया और वो गिरा दिया गया। घमंड करने के द्वारा आज आपको मालूम है वो शैतान सिर्फ इधर उधर टहल रहा है और वो बहुत जल्दी नाश होएगा, हालेलुया, हालेलुया। घमंड परमेश्वर की ओर से नहीं परंतु शैतान की ओर से है। इसलिए मैं आज आपको एक बात को बोलूंगा, बाइबल इस बात को बोलती है, यदि कोई घमंड करे तो इस बात के लिए करे कि वो परमेश्वर को जानता है और परमेश्वर उसको जानता है। यहाँ नबूकदनेस्सर के सामने अगर कोई खड़ा था तो दानियल खड़ा था। दानियल को परमेश्वर ने वो शक्ति दिया कि उसके मुंह पर उसके बारे में बोल सके, हालेलुया। आज परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि वो दानियल जैसे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो और यूसुफ जैसे जवानों को हमारे बीच में लेके आए, हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि अब कलीसिया का ज्ञान, नाना प्रकार की शक्तियों को, जो अंधकार की शक्तियां हैं, जो मध्य आकाश में हैं, उनको बताई जाए, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया के द्वारा नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों को जो स्वर्ग स्थानों में बैठाया गया उनको बताया जाए। आपको मालूम है, और वो सिर्फ वही लोग बता सकते जिनके अंदर में परमेश्वर का आत्मा पाया जाता है, जिनके संगति परमेश्वर के साथ है, जो परमेश्वर पिता पर विश्वास करके उसके साथ जीवन को जीते। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, वहां पे लिखा हुआ है, तब ही यह हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया और वे शब्द लिखे गए। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, जिस भेद को जानने के लिए दानियल को बुलाया था राजा ने, अब वो उसको बता रहा है। देखो, और जो शब्द लिखे गए वे ये हैं, मने मने तके ऊपर सीन। लिखा हुआ है, इस वाक्य का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है, ताकि तू मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया। उसके बाद परेश अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दे दिया गया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। उसके बाद तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी और दानियल को बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई और डिंडोरियों ने उसके विषय में पुकारा
कि राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। हालेलुया। यही तो एक अद्भुत बात है जो हमारा परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मारा डाला गया और दारा मादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। सुनिएगा, ज्योतिष का भी सहारा लेते थे। चौथा पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, तारा आपके बारे में सब कुछ बताता है। तारा आपके बारे में सब कुछ बताता। आप लोग में से बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे, ये पास्टर कोई तंत्र मंत्र करने वाला है जो आज ऐसा प्रचार कर रहा है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, सुनिए, बाइबल में जो भी चीज लिखी हुई है उसके पीछे एक कोडिंग है। अगर आप हिब्रू की बाइबल या ग्रीक की बाइबल को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा हर वर्ड का एक अर्थ है। हर वर्ड के पीछे परमेश्वर कुछ बातों को करना चाह रहा है। तारा हमारा जन्म, हमारा नाम, हमारा जॉब, हमारा जीवन और हमारे जीवन में एक रिमोट कंट्रोल का काम करता है। इसलिए तो आपको मालूम है, अन्य जाति के लोग या दूसरे लोग जाकर अपने तारे, अपने ग्रह नक्षत्र दिखाते हैं। हालेलुया। सुनेगा, परंतु हम मसीहों के पास सब कुछ को कंट्रोल करने वाला एक ही परमेश्वर है और वो जीवित परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह। हम किसी मनुष्य के सामने जाकर इन हाथों को नहीं रखते, परंतु हम स्वर्ग के परमेश्वर की ओर अपने हाथ को फैलाते हैं, जो आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर है, जिसने सब कुछ को बनाया। हालेलुया। जिसमें और जिसके द्वारा और जिसके लिए सब कुछ सिरजा गया, जिसने आपको अपनी महिमा के लिए अपनी स्वरूपता और समानता में बनाया। प्रियो, किसी के पास मत जाना, परंतु जानना जरूरी है, जानना जरूरी है। सुनिएगा, ये तारा आपके बारे में सब कुछ जानता है। मत्ती 2 उसका 1 से लेकर 16 तक आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं इसको शॉर्टकट मार रहा हूं। सुनिएगा बहुत ध्यान से। हेरोदेश राजा के दिनों में जब यहूदा के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका एक तारा देखा है। बाइबल इस बात को प्रमाणित करती है कि आपका और मेरा भी एक तारा होता है। जब यीशु मसीह का तारा है, अगर यीशु मसीह पैदा हुआ था तो उसकी घोषणा उस तारे ने कर दी थी। उस चिन्ह बताया गया, उस चिन्ह को देखकर ज्योतिषी यरूशलेम में आए और पूछते हैं कि हम उसको देखेंगे और हम उसको प्रणाम, और लिखा उसको प्रणाम करने आए हैं। लिखा हुआ, यह सुनकर हेरोदेश और सारा राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा कि जैसे ही इस तारे के समाचार हेरोदेश को पता चला, हेरोदेश भी कम कहना चाहिए नहीं था, उसने तुरंत क्या किया सुनेगा, और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदा के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यो लिखा गया है। आज का टॉपिक है परमेश्वर आपके जीवन के लिए एक योजना को बनाया है और शैतान उस योजना को आपके जीवन में पूरा होने नहीं देना चाहता। हम उसी के लिए इस वचन को पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। शैतान का आपके जीवन में एक उद्देश्य है, वो नहीं चाहता कि आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। वो नहीं चाहता कि आपके जीवन में परमेश्वर की अद्भुत बातें हों, इसलिए वो आपके जीवन में आपको मार देना चाहता है, वो आपको नष्ट करना चाहता, आपको घात करना चाहता है। इसलिए समझिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है यहां पर, जैसे ही उसने बोला और उसने जाकर अपने लोगों को बुलवाया, उन ज्योतिषियों को बुलाया कि तुम बताओ क्या हुआ। और लिखा हुआ, और उन लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदा के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखा है। और लिखा हुआ है कि हे बैतलहम जो यहूदा के देश में है, तो किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में से
सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेश ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा, तारा ठीक किस समय दिखाई दिया? सुनिएगा, उसकी एक योजना थी। बुलाया, पूछा, कैसे दिखा, कहाँ दिखा, किस समय दिखा हुआ है? आपको मालूम है, बहुत सारे लोग जब उनका बच्चा जन्म लेता है तब उसका टाइम, उसका डेट, उसका दिन, उसका मुहूर्त सब कुछ लिख कर रखते हैं, क्योंकि वे जाकर उसको किसी ऐसे व्यक्ति को दिखाते हैं, तंत्र मंत्र करने वाले को, पंडित को, अलग अलग प्रकार के उन लोगों को जो उनकी कुंडलियों को बनाते हैं। फिर वो बताते, इस बच्चे के जीवन में ये होएगा, इस बच्चे के जीवन में ये होएगा, इस बच्चे के जीवन में ये होएगा। मैं आज आपको एक बात को बोलूँगा, परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए एक योजना बनाई है, और उस योजना को कोई भी दुष्ट नाश नहीं कर सकता। उस योजना को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। अगर नष्ट कोई कर सकता है तो वो पहले आप हैं। अगर आप परमेश्वर के साथ अपने जीवन में समर्पण करके नहीं चल रहे हैं, अपने जीवन आप प्रभु के हाथों में नहीं सौंपे हैं, तो आप निश्चय नष्ट हो जाएंगे। परंतु अगर आपने प्रभु के वचन को अपने जीवन में ले लिया है, आपको मैं एक बात को बताऊंगा, कोई भी आपको नष्ट नहीं कर सकता। कोई भी आपके तारे को पकड़कर आपको रिमोट कंट्रोल के समान दौड़ा नचा नहीं सकता। और ये तारा जो होता है एक रिमोट कंट्रोल होता है शत्रु के हाथ में। सुनिएगा बहुत ध्यान से, सुनिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। उसने पूछा और उसके बाद लिखा हुआ, और उनसे कहा, कहकर उन्हें बैतलहम भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो। जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उससे क्या करूं, प्रणाम करूं। एक राजा दूसरे राज्य को प्रणाम करने के लिए बोल रहा है। उसके अंदर एक युक्ति थी कि ये जो राजा अब आने वाला है, इसको मैं क्या करूं, नाश कर दूं। इसलिए वो वहां पर बहुत अच्छे से दिखा रहा है, मैं उसको प्रणाम करने आऊंगा। अब देखिए वो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिखा उस तारे को लिखा हुआ, वे राजा की बात सुनकर चले गए, और देखो जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चलता हुआ जहां बालक था उस जगह के ऊपर ठहर गया। लिखा हुआ, उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। और उसके बाद आप सब जानते हैं, उन लोगों ने वहां पर गए और जाकर उसको सोना मुरलोभान चढ़ाया और यीशु मसीह की वहां पे महिमा की। और लिखा हुआ है, और स्वप्न में चेतावनी पाकर कि हेरोदेश के पास फिर न जाना, दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। आपको एक बात को मैं एक बात बताना चाहूंगा मेरे प्रिय लोगों, इस तारे का शत्रु इस्तेमाल करता है। शैतान की एक चाल है जो आज की डेट में बहुत से क्रिश्चियन लोग सुबह से उठ के टीवी के सामने, अगर आप देखते होगे ना तो आज से देखना प्लीज बंद कर दें। टीवी के सामने आज का दिन कैसा रहेगा, आज का आपका राशिफल कैसा पेपर में पढ़ते हैं, आपके तारे, टैरो कार्ड और नाना प्रकार की चीजें देखते हैं और उसको पढ़ते हैं और फिर अपने भविष्य को कोसते रहते हैं। स्वर्ग का परमेश्वर जिसने आपका भविष्य इस बाइबल में रखा है सुरक्षित, इसको पढ़ें। ये जीवित वचन है, ये जीवन देने वाला वचन है। बाइबल में लिखा हुआ है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। जितने जवान मुझे सुन रहे हैं, आप प्रभावशाली बनना चाहते हैं, अपने जीवन में सफलता देखना चाहते हैं, आपके जीवन में आपकी सफलता सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा आएगी। एक और बात हम लोग देखेंगे, पांचवी बात, तारा आपका नाम, आपका जन्म स्थान, आपकी शादी, आपकी जॉब और आपकी सारी बातों को निर्णय करता। आपको मालूम है शैतान के लोग और दूसरे लोग इस प्रकार का काम करते हैं। आपको बड़ा अचंभा लग रहा होगा, परंतु हाँ ये होता है, ये होता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, लूका 1 उसके 12 से लेके 15 तक में, और जकरिया देखकर घबरा गया और उस पर बड़ा भय छा गया, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशबा के लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। आपको मालूम है ये नाम पहले से मालूम है। हालेलुया, हालेलुया।
आपको मालूम है जब स्वर्गदूत आकर जकरिया को बता सकता है, आपको मालूम है वो शैतान की शक्तियों को भी आपके बारे में मालूम रहता है, सब कुछ उसको सब कुछ मालूम है कि आपके जीवन में कहाँ जाना है, आप कहाँ जा रहे हो। आप जैसे मुंह खोलते हो ना, वो आपके वर्ड को पकड़ के चलते हैं। आप जितने निराशा, हताशा और जितनी भी गलत बातों को बोलते हैं, शत्रु उतना खुश होता, प्रसन्न होता है। जितना आप परमेश्वर के वचन से दूर होते हैं, जितना आप परमेश्वर की आराधना से और उसके कार्यों से दूर हटते चले जाते हैं, आप शत्रु को बल देते चले जाते हैं। यही तो शैतान चाहता है, हमको ऐसा नहीं करना। आप सुनिएगा बहुत ध्यान से, और तुझे आनंद और हर्ष होगा, वो बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। सुनेगा बहुत ध्यान से। और लिखा हुआ, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिया करेगा। ठीक है। और लिखा हुआ, और अपनी माता के गर्भ से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के स्वर्गदूत ने इस बात को बोला। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। आज मैं आप लोगों को एक बात को बताऊंगा, मैं जल्दी से कुछ बात को बता के समाप्त करूंगा। व्यवस्था विवरण 30 उसके 19 में, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात का साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, देखिए परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है, मैंने आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने साक्षी बनाकर मैंने तुम्हारे आगे जीवन और मरण, आशीष और श्राप तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए कि तू जीवन ही को अपना ले, कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। आपको मालूम है एक ही उद्देश्य है परमेश्वर का, कि आप जीवन को पाएं। इसलिए तो जॉन 10:10 में यीशु मसीह बोलता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। परंतु शैतान का एक उद्देश्य है, वो आपके जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य को, परमेश्वर की योजनाओं को कभी भी पूरा होना नहीं देना चाहता। आज से दृढ़ निश्चय कर लें जवानों, जो मुझे देख रहे हैं, जितने भी लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और जो भविष्य में इस वीडियो को बार बार देखेंगे, मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, आपको शैतान को हराने के लिए बनाया गया है। आप परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के साथ जब खड़े होते हैं, आप शैतान और शैतान की शक्तियों का सामना कर सकते। इसलिए तो बाइबल में साफ लिखा हुआ है, बोलता और परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो और तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। और ये परमेश्वर बोलता है, आज मैंने आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे सामने साक्षी मानकर मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप तुम्हारे आगे रख दिया। इसलिए तारा या किसी भी प्रकार का जादू टोना या किसी और प्रकार की बात आपके जीवन में कभी प्रभाव नहीं डाल सकती। अगर आप यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं तो ये सारी चीजें कभी भी आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी। सुनिएगा बहुत ध्यान से, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं उन शब्दों के साथ परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर ने अपने लोगों को यह स्पष्ट कर दिया कि उनके भविष्य पर उसका बहुत बड़ा नियंत्रण है। आप सोच रहे थे थोड़ी देर तक कि नहीं, तारे के द्वारा सब कुछ होता है, हाथ को दिखाने के द्वारा तंत्र मंत्र करने वाले और सब कुछ ऐसे करने वाले लोग सफल हो रहे। नहीं, प्रभु के लोग सफल होंगे, प्रभु के लोग आगे बढ़ेंगे। प्रभु के लोगों को आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने रचा है, सिरजा है और बनाया है। गलती कहीं ना कहीं आप और हम कर रहे हैं। प्रियों, अगर नहीं बढ़ रहा उसका मेन कारण जवान बच्चों, बुजुर्ग लोगों, अधेड़ लोगों, आप कहीं ना कहीं आप लेजी हो गए हैं, कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन का आपको ज्ञान नहीं है। इसलिए तो दानियल की पुस्तक में लिखा हुआ, जो लोग अपने परमेश्वर यहोवा का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांध कर बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। यहोशू की पुस्तक में इस प्रकार से बोलता है, इतना हो कि तू हियाव बांध कर दृढ़ हो जाओ, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ रहेगा। हमारा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, बोलता उसका हमारे भविष्य पर नियंत्रण रहता है। यदि वे उसकी आज्ञा का पालन करते तो वे आशीर्वाद का अनुभव करते, यदि वे आज्ञा नहीं मानते तो उनके जीवन में प्रभु श्राप को लेके आता, कठिनाई को लेके आता, दंड को लेके आता। सुनिएगा, गौर करने वाली बात है
यदि प्रत्येक इजरायली का भविष्य पहले ही सितारों में लिखा जा चुका होता तो क्या यह परमेश्वर के लिए जीवन का चयन करने का आग्रह करता? परमेश्वर अपने वचन में कभी नहीं बोलता, फिर तो बोलता भाई शत्रु जाने, आपका तारा तो उसने कैप्चर कर लिया है, आपके तारे को उसने पकड़ लिया है, उस पर उसने जादू टोना कर दिया, अब मैं नहीं कुछ कर सकता। नहीं, इसलिए तो बाइबल में बोलता क्या वीर के हाथ से शिकार छीना जा सकता है? क्या वीर के बंधुए छुड़ाए जा सकते हैं? बोले हाँ, छुड़ाए जा सकते हैं। अगर आज आपके परिवार में आप चंगाई देखना चाहते हो, छुटकारा देखना चाहते हो, विजय देखना चाहते हो, तो परमेश्वर को अपना जीवन दे दो। आज आ जाओ परमेश्वर पिता के सामने, आप चयन कर लो अपने जीवन में जीवन का, आप अपने जीवन में आशीष का चयन कर लो, परमेश्वर का चयन कर लो, तब आप आशीषित हो जाओगे। और देखो एक और बात, क्या परमेश्वर के लिए भी यह उचित होगा कि वह उन कार्यों के लिए जवाबदेही हो जिनका उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं? परमेश्वर सब बातों पर नियंत्रण करता, आपके भविष्य पे, आपके जीवन और मरण पे। आपको मालूम हिजकिय्याह राजा जब मरने पर था, जब वो दुखी हो गया और रोया, अपने जीवन में विलाप किया, परमेश्वर से के सामने पश्चाताप किया, अपने आप को नम्र दीन किया, परमेश्वर ने उसकी आयु को 15 साल और बढ़ा दिया। यह है नियंत्रण परमेश्वर का। आप और मैं परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहें, तब वो उचित समय पर हमें बढ़ाएगा। हालेलुया। आपका और मेरा बढ़ने का समय आ गया प्रियो, डरे नहीं। और सुनिए का बहुत ध्यान से, बाइबल से एक सबक स्पष्ट है, हमारा जीवन का पाठ्यक्रम उन विकल्पों पर निर्भर करता है जो हम बनाते हैं, सितारों पर नहीं। हमारा सितारा कुछ भी नहीं कर सकता। कभी मत बोले मेरे सितारे गर्दिश में हैं, आप बोले मेरे सितारे प्रभु के हाथों में हैं। मेरा प्रभु मेरे जीवन का बनाने वाला प्रभु है। मेरा जीवन हमेशा बेस्ट रहेगा, मैं हमेशा आशीषित रहूंगा, मैं यीशु मसीह में हमेशा फलवंत रहूंगा, मैं यीशु मसीह में स्वर्ग स्थानों में बैठाया गया हूं, मैं यीशु मसीह में उधार लूंगा नहीं परंतु दूर दूंगा, मैं यीशु मसीह में शत्रु मेरे सामने एक मार्ग से आएगा जरूर परंतु मेरे सामने 7 मार्गों से भागेगा। मैं एक बात जानता हूं, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मैं एक बात जानता हूं, जो मेरी ओर है वो ज्यादा है जो उनकी ओर है। मैं जानता हूं हो सकता अभी तक मेरे जीवन में शत्रु ने प्रभाव डाला है, परंतु आज से मैं शैतान की सारी युक्ति को और उसके प्रभाव को खंडित करता हूं। तेरा मेरे जीवन में, मेरे परिवार में और मेरे बच्चों के ऊपर और मेरे घर और घराने, मेरे बिजनेस पे, मेरी किसी भी बात पे तेरा कोई प्रभाव नहीं है। ऐसा बोलकर आप प्रार्थना करें, प्रभु आपको निश्चय विजयी दे करेगा, निश्चय आपको वो छुटकारा देगा। जल्दी से गलातियों 6:7 में इस प्रकार से लिखा हो, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि जो कुछ मनुष्य बोता है वो ही काटेगा। आज से सही बोना शुरू कर दो, आज से सही वचन पढ़ना शुरू कर दो, आज से एक सही संगति में जाना शुरू कर दो, आज से एक ऐसी संगति रखो जो परमेश्वर पिता चाहता है। हालेलुया। नामधारी बनने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। नामधारी क्रिश्चियन बनने की जरूरत नहीं है। एक दिन मरेंगे सब लोग और एक दिन सबको मिट्टी उसी ग्रेवयार्ड में दी जाएगी, परंतु उसके बाद स्वर्ग का परमेश्वर न्याय करेगा। इसलिए जीवित यीशु मसीह को पहचान ले, इसलिए जान ले जिसको जीवन और मृत्यु देने का अधिकार है, जो आपकी आत्मा को नरक में डाल सकता है। हालेलुया। आप डरें तो उससे डरें जो आपकी आत्मा को नरक में डाल सकता है। हालेलुया। उनसे नहीं डरें जो आपके सिर्फ प्राण को घात करते हैं परंतु आपकी आत्मा का कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, जल्दी से। यहाँ पे उत्पत्ति 1 उसके 14 और 15 में, फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश में अंतर में ज्योतियां हों और वे चिन्हों और नित्य समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरें, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने ये ज्योति, ये तारे, ये सारी चीजें सिर्फ एक अंतर के लिए और एक योजना के तहत बनाए थे। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। आप अपने व्यक्तित्व के बारे में और अधिक उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण कैसे रख सकते हैं, ये क्वेश्चन है, मैं उसका आंसर आपको दे रहा हूं। परमेश्वर के सच्चे वचन पर विश्वास करने के द्वारा
उससे अपने जीवन में उपयोग करने के द्वारा आप अपने जीवन में एक उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण को रख सकते हो। आपके जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य पूरे होंगे। और सुनेगा, बाइबल साफ बोलती इब्रानियों 4:12 में, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और जीव और आत्मा और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। आपको मालूम है, ये है हमारा परमेश्वर जो हमारे विचारों को दूर ही से जांच लेता है, जो हमारे विचारों को जानता है। हालेलुया। हमारा वचन, हमारा परमेश्वर का वचन जीवित प्रबल और दुधारी तलवार है। इसलिए तो बोलता हूं बार बार, वचन बोलकर प्रार्थना करो, वचन को अपने जीवन में घोषित करो। ये वचन आपकी जीवन की दशा दिशा को बदल देगा। एक और क्वेश्चन के साथ अब हम इसको समाप्त करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आप यह कैसे जान सकते हैं कि भविष्य क्या है? भविष्य क्या है? हमारा परमेश्वर आदि से अनंत काल तक सब कुछ जानता है। यशाया 46:10 में लिखा हुआ है, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है। प्रियो, क्यों डर रहे हो? क्यों घबरा रहे हो? क्यों इधर उधर ताक रहे हो? क्यों इधर उधर लोगों की ओर दृष्टि कर रहे हो? वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम को करेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके जीवन की दशा और दिशा को बदलेगा। और सुनेगा बहुत ध्यान से, वो क्या बोलता है, मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। मैं ऐसा बोलूं, आप कई बार सोचते होंगे, मैं कैसे जान सकता हूं अपने भविष्य को? क्या होएगा मेरे भविष्य में? अभी थोड़ी देर पहले मेरे को नहीं मालूम था कि मेरी पत्नी को पवित्र आत्मा इस बात के लिए उभारेगा और उसने इस बात को बोली। बहुत सारे लोग अपने जीवन में चिंतित, अपने भविष्य को लेकर अपने जीवन में दुखी हैं, अपने जीवन में निराश हैं। आपका भविष्य परमेश्वर के बलवंत हाथों में है। आपका भविष्य किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे के हाथ में नहीं है। आपका भविष्य स्वर्ग के परमेश्वर के हाथ में है और वो निश्चय आपके भविष्य को बदलने जा रहा है। परमेश्वर आपको इन वचनों के अनुसार आशीष दे। सुनेगा, यिर्मयाह 29:11 में इस प्रकार से बोलता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उससे मैं जानता हूँ, वो तुम्हारी हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूँगा। सुनेगा प्रियो, आज हम एक बात को जान ले, आपके जीवन में परमेश्वर की एक योजना है। शैतान का उद्देश्य है वो आपको परमेश्वर के मार्गों से अलग करे, परंतु परमेश्वर का योजना है, परमेश्वर का उद्देश्य है कि आप उसके पुत्र प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करके उसकी योजना में आ जाए। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के अनुसार आपके जीवन में अद्भुत बातों को करे। परमेश्वर आपको निश्चय आशीषित करे। आपके जीवन की दशा और दिशा को मेरा परमेश्वर बदल दे। आप जहाँ कहीं भी निराश हैं, जहाँ कहीं भी आप अभी भी रो रहे हैं, जहाँ कहीं भी अभी आप डिप्रेशन में, जहाँ कहीं भी आपके अंदर में एक बात आ रही थी, अरे इससे अच्छा होता कि मैं मर जाती या मर जाता है, इससे अच्छा होता कि मैं आत्महत्या कर लेता। मैं एक बात को बोलूंगा, बाइबल साफ मना करती है आत्महत्या नहीं करना। प्रियो, मैं एक बात को और बोलूंगा, आपके कठिन दुख के समय में आप बोल रहा, प्रभु बार बार मेरे जीवन में यही बात क्यों हो रही है? आज परमेश्वर आपसे एक बात को बोल रहा है, नहीं मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरी योजना तेरे जीवन में तभी पूरी होगी जब तू मेरे वचन के अनुसार प्रार्थना करना शुरू कर देगा। यीशु मसीह ने वचन के अनुसार प्रार्थना किया। उसने बोला, पिता मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। आज से अपने आप को उसके हाथों में समर्पित कर दे। अपने जीवन को यीशु
यीशु मसीह के हाथों में सौंप दे। बोले यीशु मैं अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ओ प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे, मेरी समझ को खोल दे। मैं अपनी आत्मा प्राण देह को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आज से तू मेरा प्रभु बन जा। प्रभु यीशु आप मेरे जीवन में अद्भुत काम करें। प्रभु आप मेरे बच्चों के जीवन में अद्भुत काम करें। आप मेरे पति के जीवन, मेरी पत्नी के जीवन में, मेरे बिजनेस में, मेरे कार्य के स्थान में प्रभु जी, मेरी कलीसिया में तू अद्भुत काम कर प्रभु जी। वो प्रभु इस प्रार्थना का उत्तर देने जा रहा है। जिस बच्चे के लिए आप परेशान हो, जिस बेटी के लिए आप परेशान हो, जिस घर के लिए आप परेशान हो, जिस जॉब के लिए आप परेशान हो, जिन बातों के लिए आज तक आप दुखी होते आ रहे हो, सब कुछ को बदल देगा प्रभु। हालेलुया। आपका भविष्य यीशु मसीह में सुरक्षित है। ग्रहण कर इस बात को। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए एक अद्भुत कल्पना किया है और उस कल्पना को वो जानता है। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जीवित पिता यीशु मसीह के नाम में जितने भी भाई बहन, जितने भी प्रिय लोग इस समय जुड़े हैं प्रभु जी, इनको तू आशीषित करना, भला चंगा रखना। इनके जीवन में प्रभु जी शैतान ने जो योजना बनाई है इनको नष्ट करने के लिए, मारने के लिए, घात करने के लिए, प्रभु इनको इनके जीवन में चुराने के लिए, उन सारी योजनाओं को मैं यीशु के नाम में, यीशु के लहू से खंडित करता हूँ। अगर किसी ने इनके जीवन में जादू टोना किया, इनके जीवन में किसी प्रकार का प्रभु जी, वो किसी भी प्रकार का प्रभु जी जादू टोना, किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र, किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक, किसी प्रकार का प्रभु जी हुडू वुडू जुजू, या दुनिया के किसी भी क्षेत्र का प्रभु जी कोई भी ऐसी बातें इनके जीवन में की हो, मैं उसको यीशु के नाम में, यीशु के लहू से खंडित करता हूं। अगर किसी को सम्मोहित किया गया, किसी को बांध दिया गया है, उनके वो मैं यीशु के नाम में आजाद होने की आज्ञा देता हूं। इन सब के ऊपर यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा की आग को मैं रिलीज करता हूं। इनके घर के अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, चारों दिशाओं में प्रभु जी मैं छुटकारे की घोषणा करता, यीशु के लहू को रिलीज करता, वो आपकी आत्मा की आग को मैं रिलीज करता प्रभु जी। ये बंधुआई से छुटकारा पाए, चंगाई पाए प्रभु जी, और इनका जीवन यीशु के नाम में स्वतंत्र हो जाए प्रभु जी। आपने कहा परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे। आज प्रभु जी अभी इसी समय आप इनके जीवन से शैतान के सारे कार्यों को नष्ट कर दे प्रभु जी। यही मेरी प्रार्थना। इन सब प्रियों से तू बोलो, बातचीत कर, बहुत आयत की आशीष है। इन जवानों को अच्छी ज्ञान, बुद्धि, समझ, प्रकाश और प्रवीणता की आत्मा दे। जितने लोग चिंतित है अपने भविष्य के लिए, हम प्रार्थना करते हैं इनके भविष्य का बनाने वाला आप है प्रभु। जितने लोग वचन को सुनकर वास्तव में ग्रहण किए प्रभु जी, आप इनको दीर्घायु देंगे और इनके भविष्य को आप उज्जवल करेंगे प्रभु जी। आपने कहा देख मैं आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे सामने साक्षी मानकर इस बात को कहता हूं, मैंने तुम्हारे आगे जीवन, मरण, आशीष और श्राप रखा, और आपने कहा है तू जीवन ही को अपना ले। हाँ प्रभु, मैं इनके ऊपर जीवन की घोषणा करता हूँ, जीवन जो यीशु मसीह देता है। आपने कहा मैं इसलिए आया यीशु कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। यीशु मसीह के नाम में हर एक के ऊपर मैं जीवन की घोषणा करता, चंगाई की घोषणा करता, विजय की घोषणा करता, सुरक्षा की घोषणा करता, नए मार्गों को खुलने की आज्ञा देता हूँ, नई बातों को होने की आज्ञा देता हूँ। अद्भुत आश्चर्यकर्म यीशु के नाम में आपके जीवन में और आपके परिवार में होने पाए। यीशु के नाम से मांगते, प्रार्थना को सुनो, ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक हम सबके साथ होती रहे, आमीन। परमेश्वर पिता आपको बहुत आयत की आशीष दे।